इन बातों से सरकार ने अपने कानों को कर लिया बंद। हमने पहले धीरे धीरे छेनी से चोट कर रहे हैं, बाद में छेनी पे हथौड़ा मारेंगे और ज़रूरत पड़ी तो देंगे, लेकिन उसे सुननी पड़ेगी। आज नहीं 22 में सुना देंगे, 22 में नहीं सुनेगा 24 में सुनाएंगे। लेकिन किसान का मन है बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हम 24 तक बैठेंगे, ये सरकार नहीं सुनेगी, अगली सरकार सुनेगी, सुनना पड़ेगा। जब तक पूर्ण रूप से हमारी बात ना मान ली जाए हम हटने वाले नहीं हैं। कौन है सरकार? यूपी में अब चली जाएगी, 2 साल पीछे वहां से भाग जाएगी, कोई और आवेगो, बैठते बैठते ही करेगो। अरे कमाल कर दिया, सम्मान निधि बोलते हैं 70 रुपये रोज। इनको शर्म नहीं आ रही? किसान की का जो खर्चा है वो 17 रुपये रोज का, यानी बीड़ी माचिस का पैसा नहीं है। इसी हिसाब से गन्ने पे पैसा बढ़ाए हैं, इनको लिहाज नहीं आ रही। कौन से हिसाब से देखना चाहते हैं किसान को? ये कहाँ रखना चाहते हैं किसान को? ये हमें उचित रेट चाहिए, उचित रेट रहे। ये इनकी भीख नहीं चाहिए हमको, इनका एहसान नहीं चाहिए हमें। जो हम पैदा कर रहे हैं उसका उचित रेट चाहिए। ये बगैर हमारे ये भूखे मर जाएंगे, ना लोहा खा सके ना कोई और बवाल खा सके। खाएंगे हमारा अन्न और अन्नदाता को परेशान करेंगे तो दुनिया भी बचाने वाला नहीं है कोई। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ जेवर टोल प्लाजा पर, जहाँ पर किसानों ने भारत बंद का जो ऐलान किया था। वहाँ पे काफ़ी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर कब तक ये यहाँ पर धरना देंगे। और काफ़ी समय से 9 महीने से ज़्यादा किसानों को धरने पर हो गए हैं, जो कि 3 काले कानून जो भारत सरकार लेकर आई थी उनकी बात करते हैं। मेरे यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। कब तक आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? देखिए, जैसा कि आपको अवगत है, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सुबह 6 से शाम 6 तक का टाइम था। ठीक है, जब तक भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कोई आदेश नहीं आएगा किसान यथास्थिति बैठा रहेगा। क्योंकि किसान को तो बैठना ही है, यहाँ नहीं बैठना, खेतों पर बैठना है, खेतों पर नहीं बैठना, घर बैठना है। और घर बैठकर करेगा क्या भाई? किसान के पास खेती है, खेती बच नहीं रही तो घर बैठकर किसान क्या करेगा? तो किसान को तो आप मरा समझो, घर मरे उससे अच्छा यहाँ मरो। अरे यहाँ मरोगे कम से कम आने वाली पीढ़ी भी ये कहेगी कि हमारे जो भाई थे, हमारे चाचा थे, हमारे पिता दादा कम से कम कुर्बान होकर मरे। तो जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है 6 से 6 का, 6 बजे तक हम बैठे रहेंगे। सर, अगर देखा जाए तो 2 बार गन्ने पे भी बढ़ोतरी हो गई है। हाँ, गन्ने पे बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, शायद 25 रुपये की। जी, पिछले महीने में 5 रुपये की। देखो, 25 रुपये की बढ़ोतरी डीजल पे होती है पर डे 30 पैसे 40 पैसे, पर डे 30 पैसे 40 पैसे, और गन्ने पे हो रही है पर किलो पे 30 पैसे 40 पैसे। तो ये तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है हमारे लिए यार। 25 पैसे क्या बढ़ोतरी होती है? ठीक है, साहब ने कहा है 450, तो 450 की जब तक मांगे नहीं रहेंगी, गन्ना के लिए किसान धरनारत रहेगा। कहीं कोई समस्या है तो उसके लिए भी सभी लोग हैं, लेकिन जब तक 450 गन्ने का नहीं हो, किसान ने छोटी मोटी बातों मानने वाला नहीं है। अब इन्होंने बहुत बलगाया, अभी पूर्व में पद बांट दिए किसानों को बहुत सारे कि अब 25 रुपये बढ़ा रहे हैं, कि चीनी सस्ती कर रहे हैं, मसाले दे रहे हैं। ये बहकाने के काम, इनके सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब किसी प्रकार के बहकावे में किसान नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन तब तक मतलब ये आप जो कानून है उनको रद्द नहीं कर देते सरकार, तब तक आप धरना लगातार? हाँ बिल्कुल, देखो वो तो कृषि मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन को वही खत्म करेगा जिसने आंदोलन शुरू किया है। देखो, कृषि मंत्री का बयान वो उसका खुद का बयान है कि आंदोलन को वही खत्म करेगा जिसने शुरू किया है। तो हम भी आंदोलन को तभी खत्म करेंगे जिसने ये बिल बनाए वो अपने बिलों को वापस ले ले। हमारे जिसने आंदोलन शुरू किया, आंदोलन खत्म हो जाएगा। सर, यहाँ पर आप बैठे हैं, आपने टोल जाम कर रखा है, काफ़ी लोग हैं, उनको परेशानी हो रही है, काफ़ी लंबा जाम भी लग रहा है, क्या कहना? पिछले 1.5 साल से कोरोना चल रहा था जी, सड़कें पूर्ण रूप से बंद थी, तब भी लोग घरों में थे। 1 महीना पहले, करीब 20 दिन पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी कि 27 तारीख को भारत बंद रहेगा। तो क्या लोगों को अनावश्यक निकलना जरूरी था? जब कोरोना काल में आपके घर बैठे काम चले, घर से वर्क फ्रॉम होम चला, सारी चीज़ें घर से हुई, तो क्या एक दिन आप किसानों के लिए कुर्बान नहीं कर सकते? बताइए। सर, इतनी बार आप पंचायत कर चुके हैं और पहले भी भारत बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन आज फिर से भारत बंद करने का ऐलान किया गया और साफ तौर पे हो भी रहा है। लेकिन तो क्या लगता है कि सरकार पर इन सब चीज़ों से, इन बातों से सरकार ने अपने कानों को कर लिया बंद। हमने पहले धीरे धीरे
आप छेनी से चोट कर रहे हैं, बाद में छेनी पे हथौड़ा मारेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास और भी बड़े बड़े हथियार हैं किसानों के, आप जानते होंगे, हल वगैरह, हम सरकार के कान में हल भी दे देंगे, लेकिन उसे सुननी पड़ेगी। आज नहीं 22 में सुना देंगे, 22 में नहीं सुनेगा 24 में सुनाएंगे, लेकिन किसान का मन है बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, हम 24 तक बैठेंगे। ये सरकार नहीं सुनेगी, अगली सरकार सुनेगी, सुनना पड़ेगा। सर अभी आपने टोल जाम कर रखा है, कब तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे? देखिए आज शाम 6 बजे तक का आदेश है, जो सुबह 6 से आज शाम 6 बजे तक का था। आज शाम 6 बजे तक ये लोग हमें हमारी सहायता करें, हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम इनके साथ लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे के बाद ऑलमोस्ट धरना खत्म हो जाएगा। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर कब तक ये किसान यहाँ पर बैठे रहेंगे। और काफ़ी लंबे जाम लगा हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी आपको गाड़ी भी दिखाएंगे कि लोगों को जो आवश्यक चीज़ है, जो एम्बुलेंस है। मेरे साथ मौजूद हैं महेंद्र सिंह चौरोली, किसान नेता, उनसे बात करते हैं। सर आप कब तक बैठे रहोगे यहाँ पर, जो भारत बंद किया है आपने? ये तो सरकार से पूछिए कि वो हमें कब तक बैठा के रखेगी यहाँ जी, क्योंकि जब तक हमारी बात ना मान ली जाए, तीनों काले कानून वापस ना हो, MSP की गारंटी ना हो, तब तक बैठे हैं। तो सरकार से पूछो, जो सरकार की बात हो उसे हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम तो बैठे ही हैं यहाँ, हम हटने वाले थोड़ी हैं। जब तक पूर्ण रूप से हमारी बात ना मान ली जाए, हम हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार हटाएगी, ना हटाएगी तो आगे आने वाली सरकार हटाएगी। सर 2 बार गन्ने का भी मूल्य बढ़ा दिया गया है। बहुत बड़ा एहसान किया हम पर, इतना पैसा बढ़ा के बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर भी आप सर नाराज चल रहे हैं। अरे कमाल कर दिया, सम्मान निधि बोलते हैं 70 रुपये रोज, इनको शर्म नहीं आ रही? किसान की का जो खर्चा है वो 70 रुपये रोज का, यानी बीड़ी माचिस का पैसा नहीं है। इस हिसाब से गन्ने पे पैसा बढ़ाए हैं, इनको लिहाज नहीं आ रही? कौन से हिसाब से देखना चाहते हैं किसान को? ये कहाँ रखना चाहते हैं किसान को? ये हमें उचित रेट चाहिए, उचित रेट रहे। ये इनकी भीख नहीं चाहिए हमको, इनका एहसान नहीं चाहिए हमें। जो हम पैदा कर रहे हैं उसका उचित रेट चाहिए। ये बगैर हमारे ये भूखे मर जाएंगे, ना लोहा खा सके, ना कोई और बवाल खा सके, खाएंगे हमारा ही अन्न। और अन्नदाता को परेशान करेंगे तो दुनिया भी बचाने वाला नहीं है कोई, भगवान भी नहीं बख्शेगा इनको। अन्नदाता को तरह तरह के नाम दे रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही। सर जो किसानों ने आज भारत बंद का जो ऐलान किया है, आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? वो तो ऐलान तो 4 बजे तक का है जी, 4 बजे तक, 4 बजे समाप्त कर देंगे हम जी। तो आज 4 बजे तक का ही है। इससे पहले सर किन किन चीज़ों की जाने की अनुमति दी गई है? एम्बुलेंस, जी, मरीज और कुछ बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम है। स्कूल से संबंधित जो बच्चे हैं उनको जाने की अनुमति है। हाँ, उनको अनुमति है, वो इस तरह के लोग जा सकते हैं। सर कोई संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को संदेश ही दे रहे हैं, यहाँ बैठे संदेश चाहिए। सरकार को संदेश चाहिए, टाइम रहते कान की गूंज खोल ले, वरना पता चल जाएगी सरकार को। इससे भी न देख रहे हैं कि किस तरह से असर पड़ा है, ये चेक कर रहे हैं। बाकी असर 22 में पड़ेगा, बाकी असर 24 में पड़ेगा। बैठे हैं हम, सरकार ध्यान कर ले, इसको देख ले सरकार को कि सरकार के साथ में क्या होना है। सर जो ये सरकार कै दिन की मेहमान है, ये देख ले, अपनी औकात देख ले। सरकार का औकात बता देंगे। जो वो लोग खत्म नहीं करेंगे आंदोलन को, बता दो जाकर कृषि मंत्री से कि वो लोग खत्म नहीं करेंगे। जो सौदा तेने थोपा किसानों पे, उसे तू खत्म कर दे, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। MSP गारंटी दे दे, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। आंदोलन खत्म करने के बाद सरकार से पूछो, जिन मुद्दों पर बैठे हैं वो मुद्दे जब तक हमको ना मिले पूर्ण रूप से, जब तक हटने वाले नहीं हम। अच्छा